हेलो स्टूडेंट। हम इन्वेंटरी का नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। पहले एक्चुअली जो वीडियोस बनाया हुआ है उसमें हमने देख लिया था स्टॉक लेवल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हमने देखा था, और उसके बाद में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बाद में देखा था बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे इन्वेंटरी अकाउंटिंग के बारे में, देखेंगे कि स्टोर में कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टोर कीपर स्टोर लेजर अकाउंट एक्चुअली मेंटेन करता है, और एक अकाउंट वो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं बिन कार्ड। एक और एक रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड एक सेम तरीके से एक्चुअली स्टोर लेजर अकाउंट ही है, लेकिन उसमें क्वांटिटी डिस्काउंट रहता है, अमाउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। ओके, और जो स्टोर लेजर अकाउंट रहता है उसमें अमाउंट का इन्फॉर्मेशन भी रहता है। तो हम अभी करंट वीडियो में हम देखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर कौन से सिस्टम्स है इन्वेंटरी के वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम मेथड्स देखेंगे। उसमें हम दो मेथड से हम देखने वाले, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखने वाले, वेटेड एवरेज मेथड एंड फीफो मेथड। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम देखने वाले। ओके, तो एक्चुअली स्टोर रिकॉर्ड्स में हमने देखा था कि बिन कार्ड हम मेंटेन करते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली दो सिस्टम्स है जो हम स्टॉक टेकिंग करते हैं। स्टॉक टेकिंग मतलब हम जो गुड्स है वो फिजिकल गोडाउन में कितने गुड्स है वो हम काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। ओके, फिजिकली हम गुड्स काउंट करेंगे तो उसको बोलते पीरियड दो यहाँ पर सिस्टम है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। Okay, there are two systems of stock taking. First one is periodic inventory system and second one is perpetual inventory system. Okay, तो अभी जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें एक्चुअली फिजिकली स्टॉक का जो काउंटिंग होता है गोडाउन में। ओके, और वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड का बाद हम काउंटिंग करते हैं। ओके, तो पीरियड एक्चुअली मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से के किस तरीके से और कब वो एक्चुअली काउंटिंग करने का वो। ओके, और ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है वो खाली स्मॉल कंसर्न के लिए एक्चुअली पॉसिबल है। कभी और कभी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसमें एक्चुअली ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली हर टाइम स्टॉक पूरा गोडाउन में जितने स्टॉक से वो काउंट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेथड से हम कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद गोडाउन में जितने भी गुड्स रहेंगे वो पूरे फिजिकली काउंट करेंगे। ओके, सेकेंड मेथड है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें आप हर टाइम मतलब कंटिन्यूअसली आप मॉनिटर करते रहेंगे गोडाउन में गुड्स कितने हैं, कितने परचेस किए, उसमें से अपने इशू कितने किए, वो कंटिन्यूअसली आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो उसको बोलेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ओके, कंटिन्यूअसली आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। ओके, तो हर टाइम स्टॉक आएगा तो वो काउंट करके हम गोडाउन में स्टोर करेंगे। स्टॉक जब प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाएगा तो काउंट करके हम प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, और उसका हर टाइम हम रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे। ओके, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ओके, ये दोनों सिस्टम के लिए अलग अलग एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहते हैं। ओके, पीरियोडिक के लिए भी और परपेचुअल के लिए भी। ओके, तो हम स्पेसिफिकली परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी उसमें अलग अलग मेथड्स है। ये जो सिस्टम है ना, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग मेथड है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। ओके, जो मटेरियल जब इशू किया जाएगा तो कौन से प्राइस से वो मटेरियल इशू किया जाएगा उसके लिए अलग अलग मेथड्स है। ओके, तो अभी मेथड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीफो मेथड है। ओके, फीफो, FIFO, फीफो मेथड है। ओके, उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, सेकेंड मेथड है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लीफो का L का फुल फॉर्म है लास्ट, आई का इन, फर्स्ट आउट मेथड। ओके, लिफो मेथड। नेक्स्ट मेथड एवरेज मेथड है। अभी एवरेज मेथड में दो मेथड से एवरेज के, एक सिंपल एवरेज है और वेटेड एवरेज है। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखने का आपके सिलेबस में खाली फीफो मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है। ओके, ये सिंपल एवरेज एंड लिफो मेथड आपके सिलेबस में एक्चुअली आप कभी फिल इन द ब्लैंक्स में अदर पेयर्स में आ सकता है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप देखोगे तो फीफो मेथड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एंड वेटेड एवरेज मेथड पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ओके, तो अभी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है हम देखेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नाम में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट इन होगा उसको हम फर्स्ट आउट करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली इशू करते समय जब हम गुड्स जब इशू करेंगे तो हम उसको जो फर्स्ट क्वांटिटी हमने इशू परचेस किया था उसका रेट हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इशू करने के लिए।
ओके, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट हमारे गोडाउन में आएगा वो फर्स्ट हम आउट करेंगे, फर्स्ट हम इशू करेंगे। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उसमें एक सिंपल है, फर्स्ट इन, जो फर्स्ट आएगा वो उसको आप फर्स्ट आउट करोगे। ओके, और ये जब मेथड आप फॉलो करेंगे ना, तो लेटेस्ट परचेस प्राइस जो है ना वो आपका एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक में शो करता है, लेटेस्ट परचेस प्राइस। ओके, मतलब जो करंट जो मार्केट प्राइस रहेगा वो एक्चुअली शो करेगा, करंट एक्चुअली जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो परचेस प्राइस रहेगा वो एक्चुअली स्टॉक में एक्चुअली शो करेगा। ओके, और नॉर्मली ये मेथड पेरिशेबल गुड्स वगैरह रहेंगे जो जल्दी ख़राब होते हैं, ऐसे गुड्स के लिए हम नॉर्मली ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, क्योंकि जो फर्स्ट परचेस किया वो हमें फर्स्ट इशू करना पड़ेगा पेरिशेबल गुड्स के बारे में। ओके, आप नॉर्मल गुड्स रहेंगे तो आप बाद में इशू करेंगे, जो फर्स्ट परचेस किया है तो भी चल सकता है, लेकिन जब पेरिशेबल गुड्स रहेंगे तो फर्स्ट जो परचेस किया वो फर्स्ट आपको इशू करना पड़ेगा। तो इसके लिए मोस्टली ये पेरिशेबल गुड्स रहेंगे तो ये मेथड फॉलो किया जाता है। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, एक बात आपको ध्यान रखने के, जितने भी मेथड से ये हमने ये 2-3 मेथड से ने देख लिया, तो उसमें हर एक मेथड में आपको याद रखने का है कि समझो, जो हम स्टोर लेजर जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे ना वो कॉस्ट बेसिस से आप प्रिपेयर करोगे स्टोर लेजर अकाउंट। ये फीफो मेथड के लिए, वेटेड एवरेज मेथड के लिए कॉस्ट बेसिस से आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पर कहाँ पर भी आपको प्रॉफिट पोर्शन मेंशन नहीं करने का, आपको सेलिंग प्राइस का, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको मेंशन नहीं करने का है। ओके, तो यह ये आपको पूरा कॉस्ट बेसिस से आपको प्रिपेयर करने का है। ओके, सेकंड मेथड है एवरेज रेट मेथड, उसमें दो मेथड्स आता है, एक सिंपल एवरेज आता है और वेटेड एवरेज मेथड आता है। ओके, एवरेज मेथड में तो यहाँ पर एक्चुअली आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे नहीं करोगे, तो आप मिक्सअप करोगे, सभी एक्चुअली क्वांटिटी मिक्सअप करोगे और उसका एक्चुअली एवरेज निकालोगे और वो अप्लाई करोगे। ओके, तो अभी देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। अभी जो वेटेड एवरेज मेथड रहता है ना, वेटेड एवरेज मेथड में हमें एक एवरेज निकालेंगे, हम वेटेड एवरेज निकालेंगे और जो वेटेड एवरेज आएगा उस वो रेट जो अप्लाई करेंगे हम इशू के लिए। ओके, जब परचेसेस करोगे तो परचेसेस का रेट आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, वही आप अप्लाई करोगे परचेसेस का रेट। लेकिन जब इशू करोगे तो सेल का, एक्चुअल सेल का रेट आपको मेंशन नहीं करने का है, तो वहां पर आपको जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेट मेंशन करने का है। तो अभी आप कभी वेटेड एवरेज मेथड कभी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जब भी आप परचेस करोगे ना तो आपको परचेसेस के टाइम पे आपको न्यू रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करें, ये फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करके आप जो जब भी आप परचेस करोगे तो बैलेंस में लिखते समय आप न्यू रेट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप एवरेज करने वाले हो, तो एवरेज करते समय आपको न्यू रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर टाइम जब परचेसेस करोगे तब। ओके, और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, लास्ट डेट परचेस अमाउंट प्लस करंट डेट परचेस अमाउंट, लास्ट डेट बैलेंस अमाउंट प्लस करंट डेट परचेसेस अमाउंट डिवाइड बाय लास्ट डेट बैलेंस क्वांटिटी प्लस करंट डेट परचेसेस क्वांटिटी। ये आप फॉर्मूला यूज करोगे और न्यू रेट आप फाइंड आउट करोगे जो कि आप बैलेंस में लिखोगे। ओके, ये बैलेंस में आप न्यू रेट लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे, ये मेथड यूज करोगे तो बैलेंस में न्यू रेट हम यूज करेंगे, हर टाइम जब परचेस करेंगे तो न्यू रेट हम कैलकुलेट करेंगे और इशू करते समय जो बैलेंस का जो रेट रहेगा वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम जब प्रैक्टिकल एक्चुअली प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और ये फॉर्मेट है स्टोर लेजर अकाउंट का, ये स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट है स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। स्टोर लेजर अकाउंट में ये देखिए इतने कॉलम्स रहेंगे, मेजर हम देखेंगे तो डेट एक कॉलम है, जिस डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो उस डेट को हम डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेसेस, इशू, रिटर्न। ओके, तो ये सब हम डिटेल्स पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन करेंगे। किसी किसी की बुक में पर्टिकुलर कॉलम आपको नहीं दिखेगा, नहीं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं मेंटेन करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पर हम डिटेल्स मेंशन करेंगे, इशू हो रहा है, रिसीव्ट हो रहा है, ओके, परचेसेस कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी रहेगा, रिटर्न होगा गुड्स, तो भी हम यहाँ पर वो डिटेल्स हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में 3 मेजर कॉलम है। ओके, 3 मेजर कॉलम है, तीनों कॉलम में 3-3 सब कॉलम है। देखिए क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, 3-3 सब कॉलम है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, 3 कॉलम में देखिए, यहाँ पर इस कॉलम को हम परचेसेस बोलेंगे और रिसीट बोलेंगे, मतलब रिसीट ऑफ गुड्स और परचेसेस ऑफ गुड्स, कोई भी मेंशन करोगे उसमें दोनों में से कोई भी नाम मेंशन करोगे तो भी चलेगा। दूसरा कॉलम है इश्यू और सेल्स। ओके, इश्यू करेंगे गुड्स तब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इस कॉलम में, जब परचेसेस करेंगे तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। परचेसेस ऐसे नहीं है, कौन से भी मीन्स से हमारे गोडाउन में गुड्स आ रहे हैं
तो हम परचेसेस और रिसीट कॉलम में मेंशन करेंगे। कौन से भी मीन से हमारे गुड्स गोडाउन में से बाहर जा रहे हैं तो हम रिसीट या सेल कॉलम में मेंशन करेंगे, सॉरी इशू और सेल कॉलम में मेंशन करेंगे। ओके, और ये फाइनल कॉलम है बैलेंस कॉलम। हमारे हम यहाँ ये जो फॉर्मेट है वो पूरा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का फॉर्मेट है। ओके, ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, तभी ये फॉर्मेट्स हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ये बैलेंस कॉलम में हम मेंशन करेंगे हर एक डेट को कितना बैलेंस हमारे गोडाउन में रहेगा, वो आपको यहाँ पर बैलेंस कॉलम में मिलेगा। हर एक डेट को मतलब समझो आपने एक ट्रांजेक्शन कर दिया परचेसेस का, तो गोडाउन में टोटल गुड्स कितने हैं वो उसके बैलेंस कॉलम में आपको दिखेंगे। कभी इशू का ट्रांजेक्शन कर दिया तो इशू कर देंगे तो हमारे गोडाउन में से गुड्स कम हो जाएंगे, तो रिमेनिंग गुड्स कितने हैं गोडाउन में वो यहाँ पर मिलेंगे। ओके, यहाँ पर फिर से आपने परचेसेस का ट्रांजेक्शन कर दिया तो परचेसेस करेंगे तो गोडाउन में गुड्स बढ़ जाएंगे, तो जितने भी गुड्स बढ़ गए वो टोटल यहाँ पर हम प्राइस मिलेंगे मेंशन करेंगे बैलेंस कॉलम में। मतलब गोडाउन में कितने कितने गुड्स है, उसका रेट क्या है और अमाउंट क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन करने वाले। और ये जो है हर टाइम आपको क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट निकल के आएगा। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट निकल के आएगा। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। ओके, इस तरह से आप निकालोगे तीनों कॉलम में क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये हम एक्चुअली स्टोर लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट है। ओके, ये और एक बात फिर से मैं बताता हूँ कि स्टोर लेजर अकाउंट जब हम फीफो मेथड यूज़ करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बेसिस यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रॉब्लम में इश्यू और सेल का रेट भी दे दिया, प्रॉब्लम में और इश्यू और सेल का भी रेट दे दिया है, तो भी हम मेथड जो फॉलो करेंगे वही रेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेथड के अनुसार जो रेट आएगा वो हम मेंशन करेंगे। ओके, वी विल नॉट मेंशन द रेट गिवन इन द प्रॉब्लम, द रेट विच आर गिवन in the problem that will be the actual selling rate, and we will not use here actual selling price. Okay, we will prepare the store ledger account cost basis for FIFO method, weighted average method. Okay, तो हम अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले एक प्रॉब्लम हम करेंगे। उस प्रॉब्लम में हम एक्चुअली दोनों मेथड एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे। दोनों मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, दोनों मेथड का एक्चुअली फॉर्मेट सेम ही है, ये फॉर्मेट सेम है लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग रहेगा। ओके, फीफो मेथड में फर्स्ट जो गुड्स आए रहेंगे वो फर्स्ट इशू करेंगे, मतलब फर्स्ट गुड्स का जो भी रेट रहेगा वो इशू करते समय फर्स्ट अप्लाई करेंगे, उसको इशू करेंगे वो उसके लिए हम फर्स्ट रेट जो परचेस रहेगा उसका अप्लाई करेंगे। और वेटेड एवरेज में तो एक्चुअली वेट एवरेज हो जाता है वो पूरा रेट। ओके, वेटेड एवरेज में हर टाइम जब परचेसेस करेंगे तो हम उस परचेसेस का न्यू रेट बैलेंस में लिखने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, बैलेंस अमाउंट प्लस परचेसेस अमाउंट डिवाइड बाय बैलेंस क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारा नया जो रेट आएगा वो हम मेंशन करेंगे बैलेंस अमाउंट बैलेंस कॉलम में। ओके, तो यहाँ पर वो रेट मेंशन हो जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे अभी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।